पुण्यात्माओं, गीता जी में हमें परमात्मा ने क्या संदेश दिया। देखो, परमात्मा जो सत्संग करते हैं, हम तो यूं सोचते हैं कि ये गीता जी का ये अध्याय का गुरु जी बता रहे हैं, वो अध्याय बता रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमारे मतलब की कोई चीज नहीं है ये। वो कितनी रहस्यमयी चीजें हैं वो। हाँ, ये हो सकता है कि उस समय लग रहा है कि हमारे काम की नहीं है, लेकिन कौन से समय हमारे जीवन में वो चीज काम आ जाए इसका आइडिया नहीं है। गुरु जी ने अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 9 विहित कर्मों के बारे में हमें जानकारी दी कि विहित कर्म क्या है और क्या समझाया परमात्मा ने, कितने अच्छे तरीके से समझाया। मालिक ने कहा, गीता जी अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 9 कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त जो भी कर्म है वो मनुष्य समुदाय को कर्म बंधनों में बांधते हैं। अब हम इस चीज को नहीं समझ पाते, हम छोड़ देते हैं इस चीज को, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, जब हम इस चीज को समझने का जो है वो प्रयास करेंगे। क्या बताया परमात्मा ने, सुनिए पहले। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में कहा कि ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक के साथ स्मरण कर, अपना मुख्य मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर इसका स्मरण कर, कसक के साथ कर। जैसे आप यहाँ से बैठते हो और 2 घंटे बस में 3 घंटे बस में लगे या जीप अपनी सवारी में लगते हैं, यहीं से अपना आंखें बंद करके या खोल कर जैसे भी और परमात्मा के नाम का सिमरन करता जावे। आवे जब सिमरन करता आवे तो चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा के नाम के कमाई करनी है, इसी से हम पार होंगे। अब सुनना ध्यान से। अब 9वें में क्या कहा है, 8वां आपने पढ़ लिया, अब 9वां देखिए। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब क्या बताया है कि यज्ञ के निमित्त, यज्ञ माने धार्मिक कर्म, जैसे हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये अनुष्ठान है। परमात्मा के धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त जो भी हम कर्म करते हैं वो तो हमें कर्मों में बांधते हैं, और ये कर्म हमें, ये भी कर्म है, ये कर्म हम कर्मों को छुड़वाते हैं, उनसे बंधन से मुक्त करते हैं। तो इसलिए कर्तव्य कर्म कर। कौन से कर्म करो? कर्तव्य कर्म कर। का नाम उठत नाम, ना उनको कोई सिद्धि होती है, ना उनको कोई सुख। समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए ये क्या बताया परमात्मा ने? अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 2। विचार करना पड़ेगा इन बातों पे। यहीं पे मार खा रहा आज पूरा भगत समाज कि अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त ये मनुष्य समुदाय जो भी कर्म करता है वो कर्म इसको कर्म बंधनों में बांधते हैं। अब वो कौन से कर्म हैं जो हमारे को बांधते हैं? यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त
तो यज्ञ के नियमित करने वाले कर्म कौन कौन से हैं? 5 यज्ञ जो परमात्मा ने हमें दिए। ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, प्रणाम यज्ञ और ये धर्म यज्ञ। इन 5 यज्ञों में सारी भक्ति आ जाती है जो परमात्मा ने हमें दी है। ये कौन से कर्म है? कर्तव्य कर्म बताए परमात्मा ने। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त, यानी इन 5 यज्ञों के अतिरिक्त जिसमें पूरी भक्ति आ जाती है गुरुदेव की, ये सारे नियम आ जाते हैं परमात्मा के। इनके अतिरिक्त हम जो भी कर्म करेंगे वो हमारे को कर्म बंधनों में बांधेंगे। और ये भी कर्म बताए परमात्मा ने, 5 यज्ञ जो हम करते हैं ये हमारे को उन कर्मों से छुड़ाएंगे। यानी अगर हम परमात्मा की भक्ति के अनुसार ये 5 यज्ञ यदि हम करेंगे तो ये हमारे को सांसारिक जो कर्म बंधन है उनसे हमारे को ये छुड़वाएंगे। और इन 5 यज्ञों के अतिरिक्त हम अगर और यदि कोई मनमाना यदि हम कोई वो कर्म करेंगे वो हमारे को यहां कर्म बंधन में मर्यादा तोड़वा के बांधेंगे। तो उस परमात्मा का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। वो कर्म भगत समाज से करवाए गए ना, जो 5 कर्मों के 5 यज्ञों से अलग हैं, वो परमात्मा के विधान से अलग है ना, तो वो क्या करेंगे? हमारे को कर्म बंधन में बांधेंगे। कैसे बांधेंगे? आपने किसी भी पार्टी को आपने वोट किया, आपने सपोर्ट किया, अब वो उम्मीदवार को योग्य तो है नहीं। वो मान लीजिए जीत गया, वो मंत्री बन गया, वो विधायक बन गया, वो बना कैसे? आपके सहयोग से। आपने वोट दिया, उसमें आपका सहयोग हो गया। अब वो 5 साल में जितने भी कर्म और कुकर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, उसमें भी आपका सहयोग बनेगा उसी अनुपात में जितना आपका सहयोग है। वो कुकर्म करेगा, उसमें भी आपका उसी अनुपात में सहयोग, क्योंकि उसको आपने खड़ा किया, उसको आपने चुना है, आपने बनाया, आपके सहयोग से बनाया। हरियाणा के जाटों के आरक्षण में भगत समाज को बैठा दिया गया। वो अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो लड़ाई लड़ रहे, सरकार से विशेष सुविधाओं की प्राप्ति के लिए वो लड़ाई लड़ रहे। वो बिरानी आग, क्यों जले बिरानी, कहते हैं ना परमात्मा एक शब्द में, क्यों जले बिरानी। उस बिरानी आग में भगत समाज को बैठा दिया गया। वो अकर्तव्य कर्म था, वो कर्तव्य कर्म नहीं था, वो अकर्तव्य कर्म था जो हमें नहीं करना था। राजस्थान का एक गैंगस्टर आनंदपाल सिंह जो मारा गया एनकाउंटर में 2-3 साल पहले, AK-47 राइफल रखता था, भगोड़ा घोषित था, पुलिस उसको तलाश कर रही थी, एक समय एनकाउंटर में मारा गया। उसको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए आनंदपाल सिंह के समुदाय के लोगों ने, जिसमें एक करनी सेना का नाम आता है, उन लोगों ने धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए। आनंदपाल सिंह को शहीद का दर्जा दो। भाई वो तो डिमांड करेंगे, उनके समाज का आदमी है, ज्ञान से दूर है वो लोग, उनको क्या लेना देना। अब हिंदुस्तान में मान लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई लड़ाई हो रही है, तो हिंदुस्तान के लिए तो पाकिस्तान वाले हो गए दुश्मन, और पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान वाले सैनिक उनके दुश्मन हो गए ना। अब हिंदुस्तान का कोई शहीद हो गया, उसको तो शहीद का दर्जा, उसको पैसे और उसको पेट्रोल पंप, और पाकिस्तान का मर गया तो इधर क्या कहेंगे, वो गद्दार मर गया, एक आतंकवादी मारा गया। तो उनके लिए तो जो उनके जो मरे वो हो गए शहीद, और हमारे लिए जो हमारे मरे वो हो गए शहीद। तो उनके लिए तो उनका वो कर्तव्य कर्म हो गया, और हमारे वाले मरते हैं तो उनके लिए हो गया अकर्तव्य। तो आनंदपाल सिंह के समर्थक जो कर रहे थे उनके लिए तो वो कर्तव्य कर्म था, उनके अनुसार ठीक था। लेकिन क्या भक्ति मार्ग के हिसाब से, गुरुदेव के ज्ञान आधार से, क्या हमारे लिए वो कर्तव्य कर्म था उन लोगों का उसमें सहयोग करना? उन अनुपदेशी लोगों को, उस करनी सेना को 5 लाख रुपए भक्तों के दान का चंदे के रूप में देना, क्या वो कर्तव्य कर्म था?
तो वो कर्म हमारे को बंधनों में बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे? गुरुदेव ने बताया कि सुपात्र को दान दिया जाता है, कुपात्र को नहीं दिया जाता। सुपात्र केवल अपने सतगुरु को बताया और कोई सुपात्र नहीं है दान लेने के लिए। तो भक्तों के दान का 5 लाख रुपया जो राजस्थान के अजमेर की रैली में उस करणी सेना को उस मंच के ऊपर जोधपुर के कोऑर्डिनेटर के द्वारा जो दिए गए 5 लाख रुपए, उन तो वो तो कुपात्र है। करणी सेना कौन सी सुपात्र है? वो क्या करेंगे उन 5 लाख रुपए का? कोई शराब पिएगा, कोई बियर पिएगा, कोई हुक्का पिएगा, कोई राजनीति में लगाएगा, ये काम करेंगे वो तो वो कर्तव्य कर्म था या फिर वो अकर्तव्य कर्म था? अकर्तव्य कर्म। और अकर्तव्य कर्म हमारे को क्या करेंगे? कर्म बंधनों में। तो काल ठगरा कि नहीं ठगरा? ये क्यों पढ़ाया परमात्मा ने गीता जी? अब पढ़ो इसको दोबारा, अब समझ में आएगा कि कौन से कर्म कर्तव्य कर्म है, कौन से कर्म अकर्तव्य कर्म है, कौन से कर्म हमारे को कर्म बंधनों में बांधेंगे और कौन से कर्म हमारे को इन कर्म बंधनों से छुड़ाएंगे। अब 9वें में क्या कहा है? 8वां आपने पढ़ लिया, अब 9वां देखिए। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब क्या बताया है कि यज्ञ के निमित्त, यज्ञ माने धार्मिक कर्म, जैसे हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये अनुष्ठान है। परमात्मा के धार्मिक अनुष्ठानों के अतिरिक्त जो भी हम कर्म करते हैं वो तो हमें कर्मों में बांधते हैं, और ये कर्म हमें, ये भी कर्म है, ये कर्म हम कर्मों को छुड़वाते हैं, उनसे बंधन से मुक्त करते हैं। तो इसलिए कर्तव्य कर्म कर। आ गई समझ में? कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म क्या है? ये 5 यज्ञ जो हम कर रहे हैं ये भी कर्म है, लेकिन ये करने से, क्योंकि ये गुरुदेव का आदेश है, 5 यज्ञ ये विधान है, ये हमारे को कर्म बंधनों से छुड़वाएंगे जो काल भगवान के लोक में हमारे ऊपर लगे हुए हैं। और इन 5 यज्ञों के अतिरिक्त जो कर्म मैनेजमेंट भगत समाज से जो करवा रहा है वो अकर्तव्य कर्म है, वो हमारे को काल भगवान के इन कर्मों में बांधेंगे। तो सात संगति से जुड़ के परमात्मा ने हमारे को बचाया कि नहीं बचाया? वरना हम भी उन्हीं की राजनीति का हिस्सा होते, हम वहीं दान करते और वो दान का पैसा फिर कभी हरियाणा के जाट आरक्षण में जाता 11-11 लाख रुपए, आनंदपाल की सीबीआई जांच में गया, और भी ना जाने हर जगह ये लोग ये बकवाद बहुत करते रहते हैं, संगत को नहीं बताते। तो हमारी मर्यादा वो अकर्तव्य कर्म करके वो तुड़वाई जा रही है। इसीलिए भगत समाज आज दुखी है। उन आश्रमों में केवल वही लोग जुड़े हुए हैं जिनकी बैटरी चार्जर, जिनको थोड़े बहुत लाभ मिल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है वहां पे। जितने जुड़ते हैं उससे ज्यादा टूटते हैं, ज्यादा दिन नहीं टिक पाते लोग इस नाम पे। अब फिर हमें परमात्मा ने क्या पढ़ाया? गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति होती है, ना सिद्धि होती है, ना मोक्ष होता है, ना कोई। अब हम इसको एक नॉर्मल सा श्लोक समझ लेते हैं कि गुरु जी हर बार बोलते हैं गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं। हमें क्यों याद है? क्योंकि गुरुदेव ने ये बहुत बार बताया, इसलिए हमारी जुबान पे आ गया। हर कोई बच्चा बोल देगा जो सत्संग सुनता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सिद्धि होती, ना गति होती, ना मोक्ष होती। सबको याद है ना, लेकिन ये विचार कोई नहीं करता इस पे। शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता है, अब शास्त्र विधि क्या है हम भक्तों के लिए? हमारे गुरुदेव ने हमें सत्संगों में जो ज्ञान दे दिया
हमारे लिए सबसे बड़ा शास्त्र क्या है? ज्ञान गंगा, ये भक्ति बोध, इसका सरलार्थ, जो पुस्तकें लिख दी गुरुजी ने, जो सत्संग कर दिए गुरुजी ने, वो क्या है हमारे लिए? शास्त्र। यानी उनमें सत्संग है, उनमें सच्ची जानकारी है। भक्ति मार्ग पे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन से कर्म करने, कौन से नहीं करने, वो सारी जानकारी परमात्मा ने इन अपने सत्संग रूपी शास्त्रों में हमें, अब उन शास्त्रों में जो विधि लिखी है, जो परमात्मा ने जो बताई है भक्ति की, उस शास्त्र विधि को त्याग के यदि हम मनमाना आचरण करेंगे तो क्या होगा? ना सिद्धि, ना गति, ना। तो परमात्मा ने ये कब बताई ये विधियां जो ये लोग हमसे करवा रहे हैं? राजनीति, आरक्षणबाजी, रक्तदान, देहदान, गुंडों की सीबीआई जांच, ये फर्जी आश्रम खोलना, भक्तों का दान का दुरुपयोग करवाना, जगह जगह नामदान केंद्र खोलना। सुना आपने कभी उस परमात्मा से ये कर्म करते हुए? कभी आपने देखे उस परमात्मा को राजनीति करवाते हुए, वोट डलवाते हुए? कभी देखे आपने परमात्मा को? आरक्षण के लिए लड़ाइयां तो परमात्मा के समय भी होती थी। क्या गुरुदेव ने कभी कहा अपने भक्तों को कि जाके बैठ जाओ तुम उनके आश्रमों में, उनके धरनों पे? तो ये क्या है? ये शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? दुष्परिणाम। कब निकलेगा? जब बैटरी डाउन हो जाएगी, जो संचित भक्ति है जब वो समाप्त हो जाएगी। फिर 24वें अध्याय में फिर परमात्मा ने 24वें श्लोक में क्या बताया? श्लोक नंबर 16, अध्याय नंबर 16, श्लोक नंबर 24, क्या बताया परमात्मा ने? कि अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में तेरे लिए क्या प्रमाण है? शास्त्र ही प्रमाण है। यानी तेरे सामने जब कभी भक्ति मार्ग पे ऐसा कोई धर्म संकट खड़ा हो जाए, जब तू ये निर्णय नहीं ले पाए, जब लोग तुझे जो है विचलित कर दे, लोग तुझे जो है वो भ्रमित कर दे, तेरे सामने तरह तरह के फर्जी आदेश लेके आ जाएं कि ये कर्म कर, वो कर्म कर, और तेरे सामने स्थिति ये हो जाए कि कौन से तो कर्म मुझे करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, उस समय तेरा क्या सहारा होगा? तू किस चीज को आधार बनाएगा? कि कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में तेरे लिए शास्त्र ही। तो आज गुरुदेव के जेल जाने के बाद जो ये मनमुखी आदेश हमारे को सुनाए जा रहे हैं, ये आदेश कर्तव्य हैं या अकर्तव्य हैं? इन आदेशों को मानना है या नहीं मानना है? सबसे बड़ा आधार क्या है? शास्त्र, सत्संग, ये किताबें गुरुदेव की जिनमें भक्ति का विधान लिखा हुआ है। ये 5-5 मिनट के ऑडियो वीडियो नहीं, ये विधान बना के छोड़ दिया परमात्मा ने सत्संगों का। तो शास्त्र ही प्रमाण है, अन्य किसी की बात पे यकीन। जबकि आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जुड़े हुए भाई बहन क्या कर रहे हैं? वो इस कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है, वो जानकारी उनको हम दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से। जब भी उधर से कोई मनमाना आदेश आता है, इधर से एक वीडियो बनता है, एक संदेशा जाता है कि भाई ये आदेश गुरुजी का नहीं है, इस आदेश को फॉलो मत करना, मर्यादा टूटेगी, तुम कल को दुखी होगे। तो उन तक ये संदेशा जाता है और उनकी आंखों के सामने आ जाता है कि यार ये कर रहे हैं और ये लोग ये कह रहे हैं। तो एक कर्तव्य होगा और एक अकर्तव्य हो गया कि क्या करूं, मानूं या नहीं मानूं, सबको पता हो जाता है। तो उस कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में शास्त्र ही प्रमाण है, किसी अन्य की बात पे यकीन। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि होती है, ना उनको कोई सुख होता है। अब कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में फिर 24वें श्लोक में कहा है कि इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य कर्म शास्त्र ही प्रमाण है कि कौन से कर्म साधना के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और किसी बात को आधार मत मानना। और किसी बात को मना कर दिया परमात्मा ने, हमारे गुरुदेव भगवान ने। कोई और नहीं कह रहा ये बातें जो हम टाल मटोल कर जाएंगे, ये हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। गीता जी उन्होंने जानवरों को थोड़ी पढ़ाई है,
गीता जी उन्होंने हमें पढ़ाई है भक्ति करवाने के लिए। हाँ, और हम लोग क्या सोचते हैं कि ये तो गुरुजी जगत वालों के लिए कह रहे हैं कि ये देव देवताओं की पूजा करना और भगवान को छोड़ के देव देवताओं को पूजना, ये शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। हम इस बात को जगत वालों पे सेट कर देते हैं। अरे गुरुजी तो सबको सामूहिक रूप से सत्संग करते हैं। फिर क्या बताया परमात्मा ने, जिसके मतलब की चीज होती है वो कैच कर लेता है। अरे जगत तो है ही उल्टी साधना में। सावधान परमात्मा किसको करेगा? उसको करेगा जिसको परमात्मा ने अपनी शरण में ले लिया। काल फिर उनसे मर्यादा तोड़वाएगा। जगत वालों की क्या मर्यादा तोड़वाएगा? उनकी तो पहले से टूटी हुई है, उनको नहीं छेड़ता वो। ये नकली संत दुनिया भर के आज ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, काल इनको नहीं छेड़ रहा। क्यों नहीं छेड़ रहा? क्योंकि वो तो काल का भोजन तैयार कर रहे हैं। गुरुदेव के साथ में उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां से काल का भोजन निकल रहा है। तो क्या बताया परमात्मा ने? तो यहाँ यही बताया है कि जो हम यज्ञ, ये धार्मिक, अब जैसे आपने और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण। और बात कौन सी? ये कर्तव्य कर्मों को छोड़ के, विहित कर्मों को छोड़ के, शास्त्र विहित जो कर्म बता दिए परमात्मा ने भक्ति के, जो 500 यज्ञ और जो मर्यादा हमें दे दी, जो भक्ति की विधि बता दी, उसके अतिरिक्त जो भी हम मनमाना कोई भी कर्म अपनी सोच से या किसी दूसरे के कहने से यदि हम करते हैं तो वो क्या हो गई? और बात। ये राजनीति क्या थी? सुनना वो आगे परमात्मा के सत्संगों में। साधना के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और किसी बात को आधार मत मानना। तो यहाँ यही बताया है कि जो हम यज्ञ, ये धार्मिक, अब जैसे आपने और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, और बात कौन सी है? और बात है, अब आप देख रहे हो कि इलेक्शनों के चक्कर में कितनी भाग दौड़ हो रही है। अच्छा तो ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो ठीक दुखी, कहीं मंडली बना करके भाई फलाना जीतेगा ना, वो नहीं जीत सकता ना भाई, पक्की बात से लाले शरत, सारा दिन ये गप्पे, कुछ लेना न देना। तो ऐसे ही फिर और बातें किसी और जगह सुना शुरू कर देंगे, भाई ऐसा सुना है, हमने तो ना सुना भाई, अरे सुना क्यों नहीं? यानी एक बात का इतना लंबा इतिहास बना लेंगे, 2 घंटे में उनका फैसला नहीं और उठ के चल पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये जो बातें हैं ये तेरा काम नहीं आवे। संतों के पास जा, वो अमृतवाणी समझ, उनसे वो ज्ञान ग्रहण कर, फिर भगवान की चर्चा कर, जहां बैठे वही पर ईश्वर की चर्चा कर, ताकि जो सुने उसके भी उद्धार हो, उसकी भी आत्मा निर्मल हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं और बात तेरा काम ना आवे। और संत क्या देगा आपको? वो चीज देगा जो कोई भी नहीं दे सकता। तो बताओ, खुद राजनीति के बारे में परमात्मा कह रहे हैं कि ये और बातों में आती है। ये अकर्तव्य कर्म है जो हमें यहीं पे कर्म बंधनों में बांध देंगे समय आने पे। राजनीति, वो जीतेगा, वो जीतेगी। अब आश्रमों में जैसे पीला पर्चा दिखाया कि गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट देना है, नहीं तो नाम ही शुद्ध नहीं होगा कहीं पे। अब भगत क्या करेंगे? जो बीजेपी के सपोर्टर है, ज्ञान है नहीं, वो तो खुश हो गए, और वो गुरुजी ने आदेश दे दिया बीजेपी को वोट देने का। यानी पहले से बीजेपी नहीं छोड़ पा रहे थे वो राजनीति, और ज्यादा काल ने उनको जकड़ लिया कि अब तो गुरुजी का आदेश, और ले फिर तो वो खुल के आ जाएगा सपोर्ट में अपने एमएलए के। पहले तो थोड़ा बहुत बेचारा जो है डरता था कि कहीं नाम नूम ना टूट जाए, अब तो बिल्कुल खुल के ही। और फिर उन आश्रमों में क्या होगा? यही चर्चा, और भगत जी बीजेपी जीतेगी अब की बार। क्यों भाई? और आदेश दे दिया ना गुरुजी ने, गुरुजी जिस पे हाथ रख दे वो जीतेगा।
यार गुरुजी ने सत्संगों में कभी कही नहीं ये बात है। अरे तो आज कह दी ना गुरुजी ने, सारे दिन वही बात चलेंगी। फिर पता चला हिमाचल में बीजेपी हार गई तो कईयों के तो चेहरे उतर जाएंगे, अरे यार गुरुजी ने कहा था, फिर क्यों हार गई, फिर मन में दोष। तो ये और बातें, ये कर्तव्य कर्म है ये। मालिक कह रहे भगवान की आपस में तुम चर्चा करो, कोई सत्संग सुनो, ज्ञान बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, ये बातें हमारे काम की हैं। अब क्या देगा अगर वो जीत भी गए तो हमें क्या देगा, वो कर्म फोड़ेगा, फिर वो जीत के क्या करेगा, सारे उल्टे काम करेगा, कर्म फोड़ेगा हमारे। अपने आत्मा में सत्संग भगवान ने जो सुनाए ना, ये हर समय हर सत्संग हमारे मतलब के नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे जब वो परिस्थिति हमारे सामने आएंगे ना, तभी हमारे काम के होते चले जाएंगे। ऐसे ये सत्संग हमारे काम के हैं, प्रत्येक जो जो परमात्मा ने शास्त्रों में निकाल निकाल के दिए हैं, ये विशेष हैं, ये श्लोक जो भी हैं सारे जो 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 बताते हैं गुरु जी, ऐसे नहीं निकाले परमात्मा ने इतने मोटे वेदों में निकाल के 20-25-100 जो भी श्लोक दिए हैं, गीता जी में छांट छांट के जो मंत्र दे दिए, श्लोक दे दिए, ये समय आने पे हमारे जीवन में लागू होंगे, समझने के लिए, समझाने के लिए, भक्ति करने के लिए, तभी हम भक्ति में सफल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। लोकलाज में, देखा देखी में, जिसने कह दिया वैसा मान लिया, वो जा रहा मैं भी जा रहा हूं। अब देखो ज्ञान कहां है, ज्ञान नहीं अभी तक। अब सात संगतियों से टूट के जितने भी भगत भाई बहन अपनी मनमुखी सोच से गए हैं, उनमें से मान लो 20 भगत उनमें शादीशुदा हैं, और जब वो भगत सात संगति में आता था तो उसकी धर्मपत्नी भी आती थी, उसके बच्चे भी आते थे। अब मन में दोष आया उस भगत के, और जैसे भगत ने सात संगति छोड़ी तो ऑटोमेटिक वो लुगाई बच्चे सब गए ना। यानी उन बच्चों ने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, उसकी औरत ने ज्ञान को आधार नहीं बनाया कि सात संगति तू छोड़ रहा, भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है सात संगति से, नुकसान क्या बता दे। लेकिन वो देखा देखी, भेड़ चाल। इसलिए परमात्मा कहते हैं एक आदमी इस भक्ति से हटेगा, पूरे परिवार को नरक में लेके जाएगा। गुरु आज्ञा से लोप जो कर ही, परिवार सहित नरक में पड़ी। तो सात संगति गुरुदेव के आदेशों से चल रही है, और इससे जो हटा वो पूरे परिवार का सत्यानाश करता, फिर वो तो पूरे के पूरे परिवार हो गए ना सत्यानाश। अब वो औरत पहले तो आई सात संगति में, ज्ञान समझ के नहीं आई, वो बच्चे सात संगति से आए, वो ज्ञान समझ के नहीं जुड़े, वो उसके बाप के पीछे पीछे आए कि पापा जी सात संगति में जुड़ गए तो उनकी मां भी जुड़ गई, वो बच्चे भी जुड़ गए, ठीक है। फिर पापा जी सात संगति से हट गए तो मां भी हट गई, बच्चे भी हट गए। फिर पापा जी मैनेजमेंट की तरफ गए तो मां भी गई, वो बच्चे भी गए। जैसे ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली होती है ना वो सिस्टम है। अब बताओ कहां ज्ञान आधार है उनका। अरे कहीं तो ऑब्जेक्शन करती कि तू पहले सही था, तू अब सही है, कि मैनेजमेंट में गया तू अब सही है, एक तरह चक्कर की है। हमारे को गोल गोल जो वो मैंने यूट्यूब पे देखा, किसी ने कुत्ते की पूंछ पकड़ के उसके मुंह में दे दी, वो दौड़ रहा है यूं, बस वो भाग रहा है यूं उसके। तो ये हाल हो रहा है पुण्यात्माओं। इसलिए परमात्मा कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दो रे, अरबों में कोई हंस हमारा, और ये संसार विगन की घाटी कोई निकलेगा बिरला, और गुरुपद सेव बिरला कोई जहां पे कृपा, और यो पद चीन बिरला कोई जहां पे कृपा। ये हर किसी के भाग्य की बात नहीं है। पता नहीं कितने जाएंगे, ये तो भगवान जाने वास्तव में तो। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, तो भाई परमात्मा का एक जहाज भी भर जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बोलना पड़ता है परमात्मा ने कि जहाज के जहाज भर के जाएंगे। फिर वो सत्संग भी सुन लिया करो जिसमें परमात्मा कहते हैं जहाज के जहाज रह भी जाएंगे, अरबों खरबों पार होंगे तो अरबों खरबों। अब अरबों खरबों इतने तो प्राणी हैं, और इतने प्राणी जाएंगे और इतने रह भी जाएंगे, तो कहां से निकल के आएंगे। वही है, उनमें से कोई गिने चुने, उन अरबों खरबों में कोई गिने चुने जाएंगे। वो सत्संग नहीं अभी मेरे पास था, लेकिन पता नहीं कहां से लगा। तो कोई रहे या कोई जाए,
हमने केवल अपने को देख के चलना है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये कर्म मुझे कर्म बंधनों में बांधेंगे या छुड़वाएंगे, ये कर्तव्य कर्म है या अकर्तव्य कर्म है। और बात तेरा काम न आवे संतु शरण है, और जिन बातन से गुरु दुख पावे तिन बातों को। तो गुरु जी का तो राजनीति से 36 का आंकड़ा भाई, परमात्मा बिल्कुल पसंद नहीं करते इस बात को। तो देख लो, काल भगवान का लोक है, परमात्मा के बहुत ही थोड़े हैं आजीव। देख लो टोल का टोल, सारे के सारे, उनसे कोई भी तुम चाहे गुरु जी का नाम लेके कुछ भी कुकर्म करवा लो। मैं ये कह रहा हूं कि कल को अगर मैनेजमेंट आदेश दे दे कि फलाने गांव को आग लगा दो, गुरु जी का आदेश है, ये लगा देंगे, लगा देंगे ये लोग। ये लातों के भूत है, ये आदेशों के गुलाम है, ज्ञान के गुलाम नहीं है। तो ये भाई कोई हमारा कोई ये पूर्वला भाग है, कोई पिछले संस्कार है हमारे, जो हमारे को सतगुरु रामपाल जी भगवान के वचन समझ में आ रहे हैं, उनका मिशन समझ में आ रहा है। ये क्या ज्ञान प्रचार करेंगे, क्या ज्ञान गंगा बांटेंगे, जो खुद ही ज्ञान को नहीं समझ पा रहे। उनके द्वारा बांटी गई ज्ञान गंगा से वो ही आ रहे भूत प्रेत वाले, सारे भूत प्रेत से दुखी वही लोग आ रहे हैं। ज्ञान समझ के कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं ज्ञान समझ के आ रहा। कोई 100 में से कोई इक्का दुक्का, उसकी बेचारी की कोई मानता नहीं है। वो साथ संगति में आ जाता है फिर साल 6 महीने में, जैसे उसको पता चलता है। बाकी सब देखा देखी वाले, झुंड है, भेड़ चाल है। कहते हैं ना, धर्म नहीं ये धंधा है, यहां पढ़ा लिखा भी अंधा है। तो हमारा कोई सौभाग्य है जो परमात्मा ने दया बख्शी है, और इसको भाई हम बना के रखें, परमात्मा से ही हम अरदास करें, इस मार्ग से हटे। देखो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इस मार्ग से, मतलब ये नहीं कि आप मेरे पीछे लगे रहो, नहीं। मैं तो हमेशा अपना पल्ला झाड़ता हूं भाई, मेरे पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं तो भगत हूं आपकी तरह एक है। मैं तो सिर्फ ये जानकारी दे रहा हूं जो मुझे समझ में आई है। भक्ति से आत्म कल्याण होगा, खाली मेरे पीछे लगने से कुछ नहीं होगा। मेरे पीछे लगेगा महामूर्ख आदमी, वो मैनेजमेंट से भी गया गुजरा आदमी जो मेरे पीछे लगेगा। मेरे पीछे लगने का मतलब मेरी 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 उन बातों को अपने जीवन में लागू करना और महत्व देना जो गुरु जी के सत्संगों से मेल नहीं खाती, वो महामूर्ख आदमी है। मैं कोई भी बात बोलता हूं, परमात्मा ने शास्त्र दे रखे हैं, हमारे को सत्संग दे रखे हैं, मिलान करो, मैच करो। अगर मैच करती है, तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती है कि सही है, तो अपने जीवन में लागू करना, बाकी छोड़ देना उस बात को। क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूं, मैं भी जीव हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं भी गलतियों का पुतला हूं भाई। थोड़ी मेहर कर रखी है परमात्मा ने, बाकी हम सब जीव हैं। हमें एक दूसरे की सही बातों का अनुसरण करके फायदा उठाना है, देखा देखी नहीं चलना फिर कि अब तो जो पवनदास बोलेगा बस वही ठीक है। मार खा जाओगे। ये काल भगवान क्या पता त्रिकुटी पे, चलो काल भगवान ना सही, क्या पता सतगुरु रामपाल जी भगवान मेरा रूप बना ले वहां त्रिकुटी पे। अब तुम क्या करोगे बताओ? क्या मेरी हर बात मानोगे? वही बातें माननी है जो गुरु जी के ज्ञान से मेल खाती हैं। और वहां मान लो गुरु जी मेरा रूप बना लिया, फिर वो काल बना ले। भाई काल मेरा तो बना ही सकता है, मैं तो जीव हूं, गुरु जी का तो नहीं बना सकता। मेरा रूप बना के वो काल वहां आ जाए और कह दे कि चलो भगत जी अभी बाद में चलेंगे, अब की बार नहीं। कोई भी बात बोल दे ऐसी जो तुम्हें नुकसान देने वाली हो, और तुम देखा देखी में या फिर शर्मा शर्मी में कि यार पवन भगत जी को मना कैसे करें यार, बस बिगड़ गई बात इतने में। तो अरे ज्ञान विरुद्ध कोई बात है तो ठोकर मार देनी चाहिए तुरंत, चाहे खुद का बाप क्यों ना हो। पवन तो लगता है क्या किसी का? मेरा यहां किसी से कोई दोस्ती नहीं है, ध्यान रखना। कोई ये सोचे शर्मा शर्मी कुछ नहीं है, लोकलाज कुछ नहीं है। जब तक यहां बैठे हुए लोग इस सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान से संबंधित हैं, जब तक उनकी मर्यादा में है, उनको भगवान मानते हैं, तब तक हमारे भगत भाई बहन है। वरना पवन दास का कोई कुछ नहीं लगता भाई। मैं तो पलट के उसकी शकल भी नहीं देखूं ऐसे निकम्मे की। कहते हैं पापी प्रभात ना बेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, 9 मास गर्भ त्रास दी, धिक्कार जन्म उसकी माँ का। जान बूझ सांची तजे और करे झूठ से ने, ताकि संगत ये प्रभु सौपन में भी। ऐसे निकम्मे की तो दास सौपन में शकल भी देखना पसंद नहीं करेगा। तो भाई मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी, कोई यार दोस्ती नहीं है ना। मैं कोई रिश्तेदारी यार दोस्ती कोई जोड़ने के लिए आता हूं साथ संगति में। मेरी ड्यूटी लगा रखी है भगवान ने ज्ञान आधार से। जो मैंने समझा है दूसरे भाई बहनों को मैं समझाना चाह रहा हूं, बस इतनी मेरी ड्यूटी है। मेरी बातों को
मैं तो दो, लेकिन केवल उन्हीं बातों को जो गुरुदेव के ज्ञान से मेल खाती हैं, बाकी नहीं, छोड़ दो। राग द्वेष नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है भाई, तेरी ये बात समझ में नहीं आई, फिलहाल इस बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्या पता तू सही है, आगे चल के मेरे समझ में आ जाए, तो मैं इस चीज को मैं समय दे रहा हूं। राग द्वेष मत करो कि अब मान लो मेरी 90 बात ठीक है और 10 बात हो सकता है तो आपकी समझ में नहीं आ रही या फिर मेरे से गलती हो रही है, उन 10 के लिए किसी से बैर बन बांधो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, जम की नगरी जाएगा शब्द हमारा। उन गलत बातों को छोड़ दो, जो अच्छी बातें वो ले लो ना, गलत के पीछे क्यों पड़े हो तुम? जबरदस्ती तो मैं भी नहीं कह रहा कि तुम इनको अपनाओ, छोड़ दो उनको कि ठीक है भगत जी अभी समझ से बाहर है, कभी समझ में आएंगे तो देखेंगे, बाकी ठीक है, बस इतनी सी बात है। लड़ाई झगड़ा किस बात का? लड़ाई झगड़ा करके छोटी छोटी बातों पे वो लोग गए हैं जो ज्ञान को आधार बना के नहीं, मुझ पवन दास के लिए जो सात संगति में आते थे उन्हीं को परमात्मा ने अलग कर दिया कि निकम्मो, इतने दिनों के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। अरे कहने वाला तो बेचारा खुद ज्ञान को आधार बना के चल रहा है, तुम उसी को आधार बना के चल दिए, कहां से सफल हो जाओगे? छांट दिया परमात्मा ने। तो मालिक के ज्ञान को पकड़ोगे तो परमात्मा तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, नहीं तो मालिक हटा देगा, कोई किसी का नहीं भाई। तो भाई हमारी किसी से कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं है, ध्यान रख लेना। सिर्फ परमात्मा के ज्ञान से ये हमारा सबसे बड़ा जो रिश्तेदार है हमारा गुरु है, और इसके ज्ञान के माध्यम से हम आपस में जुड़े हैं। नहीं तो हम तो किसी की जाति नहीं जानते, हम किसी का धर्म नहीं जानते, हम किसी का नाम तक नहीं जानते। आज यहाँ पे किस भगत के घर पे सात संगति है अयोध्या में, ना मुझे उनका नाम का पता, ना मुझे उनकी जाति का पता, ना मुझे लेना ना मुझे देना, कुछ नहीं। मतलब मैं तो अपनी ड्यूटी समझ के आया हूं यहाँ पे, बस। और हमने केवल यहां तक ही हमने सीमित रहना, व्यर्थ में किसी से राग द्वेष नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी की निंदा चुगली नहीं। समझ में किसी की बात आती है तो मान लो, नहीं तो सच्चाई, सीधी सी बात है। इसमें झगड़ा काहे का, मन मुटाव काहे का?